अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। शुक्रिया। आज से हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि हम सबक को किस तरह याद करें। देखो, सबक को याद करने का जो तरीकाकार है वो सबसे आसान तरीका, सबसे ईजी। आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और उसके बाद फिर आप अपना जो आपका सबक है उसको याद करें। उसको याद इस तरह से करें, पहले एक बार पढ़ें, उसको समझें। आप कोई भी काम करेंगे ना, आप उसको समझ के करें, आपको याद भी होगा और आपको इजी भी लगेगा। कोई भी काम है वो करने से पहले मुश्किल ही होता है, जब वो हमें याद हो जाए तो बहुत आसान लग रहा होता है। सबक को जो याद करने का तरीकाकार है वो ये है, आप उनको अगर ज़्यादा लेंथी है तो उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले एक हिस्सा कंप्लीट करें, उसको याद करके एक हिस्से को एक बार लिखें और उसको ऊपर से चेक करें कि इसमें कितनी मिस्टेक हैं। अगर उसमें मिस्टेक्स नहीं हैं तो आप उसे एक बार खुद लिखें। उसके बाद आपके पास जो भी है, मामा है, बहन है या फिर भाई है, उसको सुना दें। और जब आप ये तीनों काम कर लेंगे, यकीन करें वो सबक आपको जो आपने 3 हिस्सों में तकसीम किया, डिवाइड किया, आप फिर दूसरे हिस्से को याद करें, उसको भी ऐसे करें, लिख लें और किसी को सुनाएं। चेक करें उसमें कितनी मिस्टेक है। अगर मिस्टेक नहीं तो आप फिर तीसरे हिस्से को याद करें, उसको भी पहले इसी तरह करें। उसको एक बार याद करें, उसके बाद फिर आप उसको ज़ुबानी लिख लें। लिखने के बाद आपके पास बहन है या भाई है, उसको सुना दें। अब सुनाने के बाद आप ऐसा करें कि अब आपने तीनों पार्ट्स जो किए थे कंप्लीट हो गए। अब आप ऐसा करें कि जो आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तकसीम किया था, अब उसको इकट्ठा कर लें। उसको आप लिखें, एक बार उसे सारा रीड करें, उसके बाद आप लिखें। अगर तो आपको याद हो गया, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं तो ठीक है। आप अगर तो उसमें मिस्टेक होती है एक आधी तो आप उसको फिर याद करें, फिर उसे 2 हिस्सों में तकसीम करें। 2 हिस्सों में तकसीम करके उसको लिख लें। उसके बाद जो रह गया फिर उस हाफ़ को फिर आप याद करके लिख लें। इसके बाद आप उसको एक हिस्से में याद करें, कंप्लीट उसको आप याद कर लें। ठीक है, जब आप उसको कंप्लीट याद करेंगे, याद करके आप उसको लिख लें, मैं यकीन से कह रही हूँ कि आपको 100% ये जो सबक आपने इस तरीके से याद करेंगे आपको भूलेगा भी नहीं। और जो आपने 3 पार्ट्स में तकसीम किया यानी डिवाइड किया, वो आपको जहाँ से आपने वो तीसरा पार्ट 1, 2 और 3 शुरू किया था, इस तरह से आपको वो तरतीब वाइज याद आ जाएगा और आपकी मिस्टेक्स भी बहुत कम होंगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इसी तरह से आपका जो लेसन हो उसे इसी तरीके से याद किया करें इंशाल्लाह, और उसको रिपीट किया करें। आप जितना चीज़ को रिपीट हम करें उतनी ही ज़्यादा हमें याद होता है और इतना ही अच्छा होता है। और यकीनन आप ऐसे ही किया करें तो यकीनन सबक नहीं भूलता। आप उसको याद करें, उसको लिख लें। अगर फिर मिस्टेक हो रही है फिर उसको ऐसे करें, फिर अगर दूसरी बार भी मिस्टेक्स हो रही हैं तीसरी बार फिर लिखें। यकीनन जब 3 टाइम आप लिख लेंगे तो फिर आपको याद भी हो जाएगा और आपकी जो मिस्टेक्स हो रही थी वो भी क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से आप जब सुबह क्लास में जाएं उसको 3 टाइम रीड करें और यकीन करें फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब भी आपने सबक को पढ़ने के लिए बैठें, कोशिश किया करें कि आप अकेले हों, जहाँ पे आप स्टडी रूम में चले जाएं, आपके पास किसी किस्म का शोर ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, आपका माइंड जो किसी बातों में ना उलझे, सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका फुल फोकस है वो अपनी स्टडी पे हो, ताकि आपको कोई समझते वक्त, पढ़ते वक्त किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। क्योंकि जितना ही हम सबक को समझ के और ध्यान से पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी याद होता है। अच्छे तरीके से जो याद करने का तरीका करें उससे फुल फोकस से और ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है, तो फिर याद हो जाता है। अगर हम
ये सर पे सवार करेंगे, बहुत मुश्किल है, कैसे याद होगा, इतना लेंथी है तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं रहेगा। फिर जब आप ऐसा कर लेंगे तो यकीनन आप बहुत जल्दी उसे याद कर लेंगे, आपको भूलेगा नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। आप उस सर पे ये टेंशन सवार कर लेंगे कि कैसे याद करूँ, कैसे होगा, इतना लेंथी है, तो इतना टाइम तो फिर आप वेस्ट कर रहे हैं सबक को याद करने में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक तो सबक भी याद नहीं कर पाएंगे और यही टेंशन सवार रहेगी, तो आपको फिर ऐसे ही इंसान जो है ना फिर डिप्रेशन में चला जाता है। इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए दिल लगा के पढ़ो, 10 मिनट पढ़ लो, लेकिन दिल लगा के पढ़ो, आपको सबक उतनी ही जल्दी याद होगा जितना आप दिल लगा के पढ़ेंगे। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं कि मैं भी याद कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, तो फिर आपको जो सबक है ना तो दिल लगा के आप पढ़ेंगे और ना ही आपको याद होगा। दिल लगा के पढ़ना, आपको इतनी जल्दी सब याद होता है, यकीन करें। कोई भी काम हम दिल से करें, नीयत से करें और उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि फिर हम यही सोचते हैं कि हमने थोड़ी सी कोशिश की है और कितना अच्छा हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं, और फिर हमारा और दिल करता है हम मेहनत करें। जब हम कोशिश करें तो हमें रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं ना, फिर इंसान का ऑटोमेटिकली दिमाग जो है ना फिर वो और इस तरफ जाता है कि मैं और कोशिश करूँ, मैं और जो है ना सबक को याद करूँ, अपनी क्लास में अच्छी मैं जो अच्छा स्टूडेंट बन के साबित करूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। तो वो यही है कि आपको अपना सारा काम अच्छे तरीके से याद करना होगा और मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करें और अच्छे तरीके से याद करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं, बस मसला ये है कि दिल से करो, ईमानदारी से करो, कामयाब हो।